चलिए HCF एंड LCM टॉपिक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट और कॉमन का मतलब तो सबको पता है, लोएस्ट और कॉमन का मतलब भी सबको पता है। दो नया टर्म है, एक फैक्टर एक मल्टीपल। चलो देखो भाई, डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 ये तो निश्चित है। ये जो नंबर होता है ये मल्टीपल का प्लेस है और ये फैक्टर का प्लेस है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 12 12 से किस किस नंबर को आप कंप्लीट डिवाइड कर सकते हो? वो सब 12 के मल्टीपल है। 12 से डिवाइड करना है, यहां 12 होगा तो जगह है किसका बचा हुआ है? मल्टीपल का। 12, 24, 36, 48, 60, 72 और कहां तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक। लेकिन 12 को किस किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सब 12 के फैक्टर हैं, ये 12 के मल्टीपल हैं। ठीक है भाई, जिस नंबर को डिवाइड करोगे मल्टीपल और जिससे डिवाइड करोगे फैक्टर। यहां दो चीज हमें देखना है। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो डेफिनेट होता है, फाइनाइट होता है, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। देखो यहां पर क्या है, ये नेचुरल नंबर से उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3 और 1, 2, 3, 4 कितने हमारे पास नेचुरल नंबर है? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। लेकिन फैक्टर निश्चित होता है, जैसे 12 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर है। ठीक। दूसरा यह ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर ये नंबर खुद होता है। किसी भी नंबर का सबसे हाईएस्ट फैक्टर नंबर खुद होगा और किसी भी नंबर का लोएस्ट मल्टीपल ये नंबर खुद होता है। आप यहां पर देखो, जब आपने HCF यहां पर लिखा हुआ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर फैक्टर की बात करो किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल भी वो नंबर खुद होता है। अब देखते हैं एग्जांपल। मान लो 12 और 18 हमारे पास दो नंबर हैं जिसका हमें HCF निकालना है, और HCF कैसे निकालते हैं पता नहीं तरीका। HCF का सिर्फ मतलब पता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें HCF निकालने नहीं आता है तो हमने दोनों का फैक्टर एक साथ लिखा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 ये दोनों के फैक्टर हैं। इसमें से कॉमन निकाला हमने, 1, 2, 3 एंड 6। 1, 2, 3 एंड 6 ये 12 और 18 के कॉमन फैक्टर है। और इस कॉमन में जो हाईएस्ट है, कौन हाईएस्ट नंबर है? 6। तो हमारे पास 12 और 18 का HCF क्या होगा? 6 होगा। ठीक है भाई। अब कभी भी किसी भी दो नंबर को अगर उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है, सबसे छोटे फॉर्म में लिखना होता है, तो उसके हाईएस्ट कॉमन से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे 12 और 18 है, इसको लोएस्ट फॉर्म में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 और 3 इसका लोएस्ट फॉर्म है, इससे छोटा रेशियो नहीं बन सकता है। ठीक है। तो अभी किताब में देखिएगा आप, कोई फ्रैक्शन दिया होगा, बोलेगा इसको सबसे छोटे रूप में लिखो, मतलब उसका HCF निकाल के डिवाइड कर लो सबको। जब आप रेशियो लिखते हो तो हमेशा वो रेशियो HCF से डिवाइड करने के बाद लिखा जाता है। वापस अगर रेशियो से नंबर पर आना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? HCF से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिवाइड करके लिखा हुआ है, वापस आने के हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहीं पर हमने कहा कि दो नंबर 2 और 3 के रेशियो में है और उसका HCF 6 है, नंबर बताओ क्या होगा? तो 6 इंटू 2 फर्स्ट नंबर इज 12, 6 इंटू 3 सेकेंड नंबर इज 18। ठीक है। अब ये सोचिए, जैसे स्कूल में आता है, आप पढ़ते होइएगा क्लास 5th 6th में कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, तो तुरंत आप एज्यूम करते हो बॉयज 3x गर्ल्स 4x। ये x क्या होता है? HCF होता है। ये x HCF होता है। रेशियो में उसके HCF से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर मिलता है, तो x उसका HCF बनता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लो कुछ। लिखो भाई, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:11। दो संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में है, 6:11, एंड देयर HCF इज 8।
और उनका HCF 8 है। फाइंड द नंबर्स, संख्या बताओ क्या है। देखो 6 और 11 के रेशियो में नंबर है और क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है 8। फर्स्ट नंबर क्या होगा 8 इंटू 6 48 और सेकेंड नंबर क्या होगा 8 इंटू 11 88। HCF से रेशियो को मल्टीप्लाई करने से नंबर निकलता है भाई। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 numbers are in the ratio 1:2:3। 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं एंड देयर HCF इज 12 और उनका HCF 12 है। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, संख्या बताओ क्या है। देखो भाई HCF 12 है, 1, 2 और 3 का रेशियो है। फर्स्ट नंबर 12 इंटू 1, सेकेंड नंबर 12 इंटू 2, थर्ड नंबर 12 इंटू 3। 12, 24 और 36 तीनों नंबर। अब देखते हैं HCF निकालने का तरीका क्या होता है। 12 और 18 दो नंबर है, इसका अगर हमें HCF निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। पहला मेथड देखो जिसमें हमें फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालना होता है। 12 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो दोनों में कॉमन है, 1, 2 और 1, 3 दोनों में कॉमन है, 2 इंटू 3 6 इसका HCF आ गया। ठीक है। अगर मान लो 12, 18, 15, 3 का निकालना हो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 1, 3 तीनों में कॉमन है तो इन तीनों का HCF क्या होगा 3। ठीक है। लेकिन छोटे नंबर हैं तो आप इसका फैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये बड़े न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो उसका फैक्टर निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो एक और तरीका होता है डिवाइड करने का तरीका। 12, 18 और 15 इनका HCF निकालना है। किसी दो का पहले आप निकालो भाग देने के तरीके से। 12 से आपने 18 को डिवाइड कर लिया एक टाइम, 12, 6 रिमाइंडर आया। अब 12 से 6 में भाग दे सकते हो? नहीं। तो अब रिमाइंडर 6 से 12 को डिवाइड करो। ऐसे तब तक भाग देना जब तक कि लास्ट रिमाइंडर 0 न बच जाए। अब यहां पर लास्ट रिमाइंडर 0 बनता है किनसे डिवाइड करने पर? 6। तो 12 और 18 का HCF आ गया 6। ठीक है भाई। अब 3 संख्याएं हैं, इसका HCF हमने 6 निकाल लिया हुआ है। अब इस HCF का तीसरे नंबर से फिर से HCF निकालो। 6 से हमने 15 को डिवाइड कर लिया, 3, फिर 3 से 6 को डिवाइड कर लिया। देखो अंतिम रिमाइंडर 0 किससे आया? 3 से। तो तीनों का HCF हमारे पास क्या होगा? 3। 12, 18 और 15 तीनों का HCF 3 होगा। दोनों तरीका लिख लो। देखो भाई 204 से 1190 को डिवाइड कर दिया, 5 टाइम 1020, 170 आया। फिर इस 170 से 204 को डिवाइड किया, 34। फिर इस 34 से 170 को डिवाइड किया। अंतिम रिमाइंडर 0 किससे डिवाइड करने पर मिला हमें? 34। तो इन पहले और दूसरे का HCF 34। अब इस HCF का तीसरे नंबर से फिर HCF निकालना है। 34 से 1445 को डिवाइड कर दिया, 4 टाइम 136, 85। और 34 से अभी 85 में डिवाइड होगा, भाग लगेगा तो ये भाग देंगे। 34 से 2 टाइम 68, 17। अब भाग नहीं लगेगा तो अभी 17 से 34 को डिवाइड कर दिया, 2 टाइम 34। लास्ट रिमाइंडर 0 किससे मिला हमें? 17 से। तो तीनों का HCF क्या होता है? 17 होता है। इसके बाद LCM के बारे में जानते हैं, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 और 18 का अगर LCM निकालना हो, और LCM निकालने का तरीका भी मान लो हमें पता नहीं है, लेकिन मतलब पता है मल्टीपल का। लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें चेक करना है। दोनों का मल्टीपल हमने देखा।
ये 12 और 18 के मल्टीपल्स है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले लोएस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास दिख गया 36, तो 36 हमारा एलसीएम आ गया। ये तो निश्चित आ गया। 36 हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि यही वो ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है और सबसे पहला मल्टीपल है। ठीक है, इसके बावजूद हमने पूरा टेबल लिखा। क्यों भाई? क्योंकि 36 के बाद जरा देखो कि कौन सा मल्टीपल कॉमन आता है। इसका मतलब जरूरत है हमें समझना है, आगे क्वेश्चन में यूज होगा भाई। एलसीएम के बाद अगर और कॉमन टर्म की बात किया जाए, कॉमन मल्टीपल की बात किया जाए, तो एलसीएम के बाद फिर एलसीएम का मल्टीपल, ये 36, 36 इंटू 2, 36 इंटू 3, 36 इंटू 4, 36 इंटू 5, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। 180 भी देखो, नेक्स्ट टर्म 180 आता है। तो कॉमन मल्टीपल में एलसीएम के बाद एलसीएम का मल्टीपल वो टर्म आता है जो गिवन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। अब अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द 10th लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का 10वां सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो इसका एलसीएम 36 आ गया। 36 का 10th मल्टीपल क्या होता है? 360। 360 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और इसको हो गया, लिख लिया। इसके बाद देखते हैं अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। 12, 18 या 12, 18, 15 तीनों का हमें एलसीएम निकालना है मान लो, तो इन्हें प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, इसे 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। एलसीएम का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर है उसका आप मल्टीपल यूज करेंगे। हाईएस्ट पावर का 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर, तो लिखा हमने 2 का स्क्वायर, इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, इंटू 5 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 4 गुने 9 गुने 5 क्या होगा एलसीएम? 5 गुने 4 20 कर लेना, और 20 गुने 9 180। किसका था 187? 187 किसी का था क्या? नहीं, अच्छा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है भाई, तो इसलिए एचसीएफ में तो हमें सिर्फ वो नंबर लेना था जो सब में कॉमन हो, लेकिन एलसीएम में कॉमन से हमें कोई मतलब नहीं है। जितने भी प्राइम आइए, कोई बात नहीं, जितने भी प्राइम है इन सबका हाईएस्ट पावर लिखना है। बस ध्यान रखना कि 9 बज करके ना 27 मिनट में कोई मत आना, क्योंकि 3 मिनट की क्लास बची रहेगी फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये 180 हमारा एलसीएम, ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड तो बचपन से आपको आदत होगा, ही तुरंत ऐसे खट खट लिखते हैं 12, 18 और 15। अब किससे भाग दे? 2 से 6, 2 से ऐसे करते हैं ना, ये तो आता होगा, ये आता है ये, बस तो अच्छी बात है। ये यूज नहीं करना है, आता है ना, ये यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगर हमारे पास नंबर फ्रैक्शन में दो फैक्टर में नंबर दिया हो, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे कुछ नहीं कर रहे बेटा, ये 3 नंबर हमारे पास गिवन है और इन तीनों का आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा। बताओ एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम है हाईएस्ट लेकिन इसमें पावर कौन सा लेते हैं? लोएस्ट। और वही प्राइम नंबर हमें चेक करना है जो सबके पास कॉमन हो। लोएस्ट कॉमन नंबर में बाहर निकालना है। देखिए 2 का लोएस्ट पावर क्या है, तो इसको लिखा हमने 2 का स्क्वायर। 3 का लोएस्ट पावर क्या है, इसे भी लिखा 3 का स्क्वायर। और 5 का लोएस्ट पावर क्या है, इसे भी हमने लिखा 5 का स्क्वायर। इसके बाद 7 यहां है, सेकंड में नहीं है, छोड़ दीजिए आप। 13 यहां है और कहीं नहीं है, 11 यहां और कहीं नहीं, बस
यही हमारा HCF आ गया। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर लेंगे लोएस्ट, जो सब में कॉमन आ जाए। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन पावर कौन सा लेना है? हाईएस्ट। और यहां पर जरूरी नहीं कि सब में कॉमन हो, जितने भी प्राइम नंबर यूज किए गए हैं सबका हाईएस्ट पावर लेना है हमें। जैसे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 5। और 5 का हाईएस्ट पावर क्यूब। 7 का हाईएस्ट पावर 1, 11 स्क्वायर और 13 स्क्वायर। ये LCM है, लिख लो इसको। एक चीज और ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे ही आंसर आता है फैक्टर। इसके बाद देखिए, अगर फ्रैक्शन में नंबर हो तो उसका HCF और LCM कैसे निकालते हैं। देखो भाई, अगर फ्रैक्शन में नंबर हो और LCM निकालना है, कुछ भी निकालना है, जो निकालना है वो न्यूमरेटर का निकालो। जो भी आपको निकालना हो, अगर LCM निकालना हो तो आप न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे और उसे डिनोमिनेटर के HCF से डिवाइड करेंगे। अगर LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर का LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का HCF, और अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो आप न्यूमरेटर का HCF निकालोगे और उसे डिनोमिनेटर के LCM से भाग दोगे। इसको लिख लो बेटा। एक क्वेश्चन देखिए, 2/3, 8/9, 10/27, 16/81। जल्दी से इस फ्रैक्शन का HCF और LCM निकाल करके बताओ। देखो, अगर हमें HCF निकालना है तो हमें न्यूमरेटर का HCF निकालना होगा। न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म क्या है? 2 to the power 1, 2 का क्यूब, 2 to the power 1 into 5 to the power 1 और 2 to the power 4। अब HCF में आपने देखा था जो सब में कॉमन हो लोएस्ट पावर काउंट करना है। 2 to the power 1 यही है जो सब में कॉमन है और 2 का लोएस्ट पावर है। तो ये HCF अपॉन डिनोमिनेटर हमारे पास है 3 to the power 1, 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 to the power 4। डिनोमिनेटर का हमें LCM लेना है। डिनोमिनेटर LCM का मतलब हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर क्या है? 3 to the power 4 मीन्स 81। 2/81 ये हमारे पास फ्रैक्शन का HCF आ गया। ठीक है, अगर LCM लेना है फ्रैक्शन का हमें, तो न्यूमरेटर का LCM 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 4 इंटू एक 5 भी हमारे पास है, 5 का पावर 1 अपॉन डिनोमिनेटर का HCF 3 का लोएस्ट पावर 1, 80/3 आंसर। तो LCM 80/3 और HCF 2/81, 2/81, 80/3 बेटा। अब देखो, अगर आपको LCM निकालना हो और आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हो तो आप तरीका क्या क्या यूज कर सकते हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका LCM निकालना हो मान लो, तो अब LCM निकालने का यहां पर तरीका क्या करोगे? आप प्राइम फैक्टर में ग्रुप बनाओ, प्राइम नंबर का ग्रुप बनाओ और हमका हाईएस्ट पावर लेकर के बाहर आओ। जैसे आपने यहां पर 8 देखा कि आपने देखा कि 2 का हाईएस्ट पावर 2 का क्यूब होता है, तो इसको आपने बाहर निकाल लिया। अब 2 से कम कहीं भी उसको छोड़ दीजिए आप। यहां 2 का पावर 1, यहां 2 का पावर 2, कोई मतलब नहीं है। यहां भी 2 गुने 3 तो सिर्फ 3 बचेगा। यहां 2 गुने 5 एक 5 बचेगा। यहां 4 गुने 3 सिर्फ 3 बचेगा। बाकी 2 का क्यूब हाईएस्ट पावर था 2 का, हमने उसको बाहर निकाला। यहां 3 एक बार और यहां भी एक बार, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, और एक 5, 120 हमारा LCM आ गया। ये अप्रोच आपको पेपर में LCM निकालने में रखना है, क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तब। ठीक है, इसको लिखो। इसके बाद देखो, जैसे 16, 27, 32 और 20, इनका हमें LCM निकालना है। मान लो इनका LCM निकालना है। अब जब इनका LCM निकालोगे तो आपको ये पता है ये 2 का पावर 4 दिया हुआ है, ये 2 का पावर 5 दिया हुआ है, तो आपने इसे बाहर निकाला 32, 2 का पावर 5, बाकी कम वाले ऐसे ही कैंसिल हो गए। 27 का मतलब है 3 का क्यूब, और कहीं 3 है ही नहीं, तो आपने इसको निकाला 27 इंटू यहां पर एक एक्स्ट्रा 5 है, बस 32 गुने 27 गुने 5 LCM।
जितने भी प्राइम नंबर यूज किए जाते हैं उनका हाईएस्ट पावर आपको निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। 48, 72 और 108 इनका एलसीएम निकालना है। अब 48 का मतलब इसको आप ब्रेक करेंगे 16 गुने 3, 72 का मतलब है 8 गुने 9, 108 का मतलब 4 गुने 27। कैसे ग्रुप बनाया हमने? प्राइम को एक साथ रखा। 48 में 16 गुने 3 इसलिए लिखा क्योंकि 16 का मतलब 2 टू द पावर 4 और ये तो 3 टू द पावर 1। 8 का मतलब 2 का क्यूब, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 27 का मतलब 3 का क्यूब। प्राइम ग्रुप बना लिया। और हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर 4 और 3 का हाईएस्ट पावर 3, 16 इंटू 27 आंसर। ठीक है, ये तो वैसे नंबर हैं जिनमें प्राइम फैक्टर बना करके आप ब्रेक करके आंसर निकालते हो। अगर कुछ इजी नंबर हैं जिनका टेबल आपको ऑलरेडी पहले से पता हो, जैसे 10, 15, 18 मान लो, ये 3 नंबर है। एलसीएम निकालना है तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसके टेबल में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो बाकी दोनों तीनों से डिविजिबल आ जाए। अब 18 के टेबल में देखो, 18 के टेबल में वैसा नंबर जो 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 10 का मतलब यूनिट प्लेस पर 0 तो आना चाहिए। 18 के टेबल में एक बार 90 और एक बार 180, तत्काल तो ही दिखता है हमें। 90 10 से तो डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल है, तो 180 को हटा दी, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा 90। ठीक है, जो गिवन नंबर है उसके टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो बाकी सबसे डिविजिबल होगा। जैसे 24, 36, ये 2 नंबर लेते हैं। 36 के टेबल में 36 का दुगुना 72, 24 से भी डिवाइड हो गया, 72 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एक दूसरा अप्रोच ये रखना है कि यहां भी जो भी दोनों में आपको एप्रोप्रिएट लगे क्वेश्चन में, वो तरीका आप यूज करिएगा। ठीक है, बस एक काम छोड़ दीजिएगा कि ये जो 10, 12, 15 ऐसे लिखते हैं ना, ये सब छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं करना है। ये प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके अपने आप आपके पास आ जाएगा। पेपर में कैलकुलेशन इतना टफ आ रहा है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन को थोड़ा अलग तरीके से करना। क्वेश्चन लिखो बेटे। द HCF ऑफ 2 नंबर, the HCF of 2 number is 5 and their LCM is 225। दो संख्याओं का HCF 5 है और उनका LCM 225, 225। If one number is 25, if one number is 25, यदि एक संख्या 25 है, then the other is, बहुत बढ़िया, शाबाश। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर 2 नंबर हमारे पास गिवन है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू देयर HCF इंटू देयर LCM। क्वेश्चन में यहां पर आपके पास एक नंबर 25 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर हमें नहीं पता, HCF 5 है और LCM 225। सेकेंड नंबर इज 5 इंटू 225 अपॉन 25। 5 से 5 टाइम कैंसिल और 5 से 45 टाइम कैंसिल। सेकेंड नंबर इज 45 आंसर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 16। दो संख्याओं का HCF 16 है एंड देयर LCM इज 1920, 1920 और उनका LCM 1920 है। LCM 1920 है। If one number is 128, यदि एक संख्या 128 है, then the other is, दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 128 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। सेकेंड नंबर इज 16 इंटू 1920 अपॉन 128। हो गया भाई?
ये तो बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द HCF ऑफ टू नंबर इज 21. The HCF of two numbers is 21 and their LCM is 4641. And their LCM is 4641. दो संख्याओं का HCF 21 है, दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका LCM 4641, 4641. If one number is lies between 200 and 300, यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच से है, फाइंड बोथ नंबर, तो दोनों संख्या बताओ क्या है। अब देखो भाई, यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, HCF इज 21 एंड LCM इज 4641. कोई एक नंबर बताया नहीं, इसने सिर्फ एक नंबर का लिमिट बताया कि उसमें से एक ऐसा नंबर है जो 200 और 300 के बीच से आएगा। अब आपको पता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में HCF दिया हो और नंबर का रेशियो दिया हो तो हम नंबर कैसे निकालते हैं। एज्यूम कर लिया हमने कि दोनों नंबर मान लो X और Y के रेशियो में है हमारे पास। शायद इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन था, हमने HCF बताया था और रेशियो दिया हुआ था, नंबर निकालना था आपको। तो HCF LCM में मैंने बताया था, दो क्वेश्चन कराया था कि अगर एक में HCF हमने दिया हुआ था 8 और नंबर का रेशियो 6 और 11, नंबर पूछा था, आपको याद होगा 6 into 8 into 6 एंड 8 into 11। एक क्वेश्चन में हमने HCF 12 दिया था और रेशियो 1:2:3 दिया था, नंबर पूछा था 12 into 1, 12 into 2 और 12 into 3। अगर हमारे पास नंबर X और Y के रेशियो में है, HCF 21 है, फर्स्ट नंबर इज 21X एंड सेकेंड नंबर इज 21Y। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। 21 से हमने इसे कैंसिल कर दिया, इस 21 से इसे कैंसिल कर दिया 221 टाइम्स। X इंटू Y इज इक्वल टू 221। जो आपने रेशियो एज्यूम किया उनका मल्टीप्लीकेशन 221 है। अब देखो किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 221 आता है, या तो 1 इंटू 221 आएगा या फिर 13 इंटू 17, यही दो ऑप्शन हमारे पास है। 221 लाने का सिर्फ दो तरीका है, या तो 1 गुने 221 या फिर 13 गुने 17। ये कुछ प्राइम नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे 11 इंटू 13 क्या होता है, 143। इन सब का फैक्टर जरूरत होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो हमारे पास X और Y के रूप में दो ऑप्शन आ गए, या तो हम 1:221 एज्यूम कर सकते हैं या फिर 13:17 यूज कर सकते हैं। अगर हमने रेशियो में 1:221 एज्यूम किया तो क्या क्वेश्चन का शर्त पूरा होगा। क्वेश्चन में इसने कहा था एक नंबर डेफिनेटली 200 और 300 के बीच का होना चाहिए। 21 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 21 इंटू 1 21, 200 और 300 के बीच में नहीं है। 21 इंटू 221, ये तो और ही नहीं आने वाला है, ये तो 1000 में चला जाएगा। तो ये रेशियो हमारे काम का नहीं है। कौन सा रेशियो में यूज करना है, 13:17। फर्स्ट नंबर इज 21 इंटू 13, सेकेंड नंबर इज 21 इंटू 17, 273, 357। एक नंबर 200 और 300 के बीच से आ गया 273, तो आंसर क्या होगा हमारा 273 एंड 357। इसको लिख लेते हैं। देखो पेपर में कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, या इस टाइप के क्वेश्चन को, जो LCM दिया हो उसे आप HCF से डिवाइड कर लेते हैं, यही हमेशा इनके रेशियो का मल्टीप्लीकेशन आता है। इसका पहला फैक्टर 1 गुने 221, दूसरा 13 गुने 17, ये हमारे काम का नहीं है, ये रेशियो हमारे काम का है। फर्स्ट नंबर 21 इंटू 13 एंड सेकेंड नंबर 21 इंटू 17 आंसर। ये पेपर में बनाएंगे, ये समझने के लिए सिर्फ लिखा है X Y वगैरह सब कुछ, इसको देख लो। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of two number is 13 and their LCM is 273.
दो संख्याओं का HCF 13 है और उनका LCM 273 इफ बोथ नंबर इज ग्रेटर देन 13, यदि दोनों संख्या 13 से ज्यादा है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में हमारे पास था HCF 13 एंड LCM 273। LCM को HCF से डिवाइड करना, 273 इसे 13 से डिवाइड कर दिया 21, या तो 1 इंटू 21 होगा या फिर 3 इंटू 7। अब ये ऑप्शन क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि स्टेटमेंट दिया है दोनों नंबर 13 से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इस रेशियो को यूज करते हो, फर्स्ट नंबर 13 इंटू 1 13 इक्वल टू 13 आ गया भाई। क्वेश्चन में कहा था दोनों नंबर, दोनों संख्या 13 से ज्यादा होनी चाहिए, तो रेशियो हमारा कौन सा यूज होगा? 3 और 7। फर्स्ट नंबर 13 इंटू 3 39, सेकेंड 13 इंटू 7 91, दोनों का सम पूछा हुआ था 130 आंसर। दोनों का सम पूछे हुए था 130 हमारा आंसर है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। The HCF of two number is 33। दो संख्याओं का HCF 33 है and the sum of number is 528। HCF 33 है, 33। क्या लिखा था हमने? 33 लिखा था ना। दो संख्याओं का HCF 33 है एंड द सम ऑफ नंबर इज 528 और उन संख्याओं का योग 528 है। 528 फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? बहुत से बनेंगे ना, बहुत से बनेंगे ना। अब इस बार देखो आपके पास सम ऑफ नंबर दिया हुआ है, मीन्स 33x प्लस 33y इज इक्वल टू 528। अगर आप रेशियो x और y का एज्यूम करते हो, फर्स्ट नंबर 33x, सेकेंड नंबर 33y और इनका सम क्या है? 528। यहां से हमने 33 कॉमन कर लिया, x प्लस y इज इक्वल टू 528। x प्लस y इज इक्वल टू 528 अपॉन 33 16। जो रेशियो आप x और y का एज्यूम करते हो उनका सम 16 आना चाहिए। तो ऐसे कितने संभव हैं जोड़े जिससे जोड़ने पर 16 आ जाए? पहला हमारे पास 1 प्लस 15 16 होगा भाई। दूसरा प्लस है बेटा, 2 और 14 जोड़ने पर 16 होगा। लेकिन क्या इसे हम काउंट करेंगे? रेशियो हमेशा को प्राइम सह अभाज्य फॉर्म में होना चाहिए। और पिछले क्लास में हमने को प्राइम बताया था, संख्याओं का वैसा पेयर जिसे सिर्फ 1 से भाग दिया जा सके। 2 और 14, 2 और 14 इसे 1 के अलावा 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो इसे आप रेशियो के रूप में काउंट नहीं करोगे। फर्स्ट रेशियो 1 एंड 15, सेकेंड 3 एंड 13, 5 एंड 11, 7 एंड 9, 1 2 3 4 4 सच पेयर एग्जिस्ट। संख्याओं के ऐसे 4 जोड़े बनेंगे। आप रेशियो हमेशा सहभाज्य को प्राइम फॉर्म का लिखोगे। रेशियो का सम 16 आपको लाना है। ऑप्शन 1 और 15, 3 और 13, 5 और 11, 7 और 9। कितने जोड़े बनेंगे? 1 2 3 और 4। 4 सच पेयर एग्जिस्ट। संख्याओं के ऐसे 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, हो गया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the list number which is completely divisible by. Find the list number which is completely divisible by 2, 3, 4, 5, 6,
and 8 रिस्पेक्टिवली। वह सबसे छोटी संख्या बताओ, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 2, 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। टू, 3, 4, 5, 6 एंड 8। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 इन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला LCM निकालना है, बताइए। लोएस्ट है। अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द लोएस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, और अगर HCF के लिए क्या बताते हो? HCF के लिए क्या पूछेगा? हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। बोलो बोलो बताओ। लैंग्वेज से पता चलता है। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ ईंट है और उसने जब उसका बंडल बनाना शुरू किया या गट्ठा बनाना शुरू किया, जब उसने 10-10 ईंटों का गट्ठा बनाया तो उसके पास 4 ईंट बच गए। जब उसने 16-16 ईंटों का गट्ठा बनाया तो उसके पास 6 ईंट बच गए। इस तरीके से अगर स्टेटमेंट आएगा तो आप बताओ कैसे निकालोगे? HCF निकालना है कि LCM निकालना है? देखो, जनरली सामान्यतः बच्चे बोलते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में लिस्ट नंबर पूछता है तो LCM होता है और हाईएस्ट नंबर पूछता है तो HCF होता है। 90% बच्चे से बोलते हैं। इस तरीके से अगर आप HCF और LCM देखते हो तो आप कई जगह पर क्वेश्चन गलत करके आते हो। खासकर जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। तो यहां पर आपको LCM और HCF का मतलब समझना पड़ेगा। LCM और HCF जो निकालना है, जैसे आपने कहा अभी, ये फैक्टर और मल्टीपल की ही बात होती है। कुल मिलाकर डिवीजन का केस होता है। जिस नंबर को डिवाइड करना है अगर ये प्लेस पूछे, या जिससे डिवाइड करना है ये प्लेस पूछे, ये प्लेस LCM का होता है और ये प्लेस HCF का होता है। बस HCF फैक्टर के रूप में रहेगा और LCM मल्टीपल के रूप में रहता है। इस बार जो आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ था, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 2, 3, 4, 5, 6 और 8 से, तो जिससे आपको डिवाइड करना है 2, 3, 4, 5, 6 और 8, ये नंबर आपके पास गिवन है और जिस नंबर को भाग देना ये पूछ रहा है आपसे, ये प्लेस किसका है भाई? LCM का है। इस क्वेश्चन में आपको LCM निकालना है, तो आप इसे लिख लो। अगर ये प्लेस पूछता है तो ये LCM का प्लेस है और ये HCF का है। अब इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर ये निश्चित हो गया, हमें LCM निकालना है। किसका LCM? 2, 3, 4, 5, 6 और 8 का। LCM निकालने का तरीका देखिए। अब पिछले क्लास में हमने बताया था कुछ, प्राइम फैक्टर और LCM में हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर हमें यूज करना है। यहां से हमने 8 को बाहर निकाल लिया क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब। यहां देखिए 2 स्क्वायर कैंसिल, यहां 2 एक बार है कैंसिल, यहां भी 1 बार 2 कैंसिल, क्या बचा? 3। यहां पर 3 का पावर 1, यहां भी 3 का पावर 1, मतलब 3 का हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 ही है, इंटू एक 5 यहां पर आया। 120 हमारा LCM। 120 वो लिस्ट नंबर है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तरीका यूज मत करना, आराम से इस तरीके से ये गड़बड़ करेगा भाई, ये काम मत करना। फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is completely divisible by, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is completely divisible by, यही रिपीट करना, 2, 3, 4, 5, 6 and 8। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 2, 3, 4, 5, 6
और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहां पर देखो, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट नंबर निकालना है, जो आपने निकाला। यहां पर लिस्ट नंबर क्या आ गया? 120 120। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा कि यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। भाई, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप या तो उसमें कुछ प्लस करेंगे, या कुछ माइनस करेंगे, या कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, या कुछ डिवाइड करेंगे। जैसे यहां पर 120 हमारा एलसीएम है, अगर आप इसमें एक ऐड करते हो 121, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। ठीक है भाई। तो आप, लेकिन समस्या यह है कि क्या हम यहां पर क्या करें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, यह क्वेश्चन में नहीं बताया है। यह आपको खुद समझना है। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि एलसीएम के बाद एलसीएम के मल्टीपल्स चलते हैं भाई, कॉमन फैक्टर में, कॉमन मल्टीपल में। याद होगा आपको, 12 और 18 का एलसीएम 36 था। 36 के बाद क्या था? 72, फिर 108, 144 इस तरीके था ना। 36 इंटू 1, 36 इंटू 2, 36 इंटू 3, 36 इंटू 4। तो कभी भी आप एलसीएम में हमेशा सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तभी वो इन सब के टेबल में आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 के टेबल में। तो अब यहां पर आपको 120 को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करना है। 120 का मतलब आपने लिखा हुआ है 8 इंटू 3 इंटू 5, और प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। ये तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा ही हुआ है। 2 इंटू 2 का मतलब 2 का स्क्वायर। इसे स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 का स्क्वायर बनेगा। इसे स्क्वायर में चेंज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसे स्क्वायर में चेंज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो ये मल्टीप्लीकेशन है, ये वो लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा भाई। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताओ, आंसर क्या आएगा? 3600 आंसर, 3600। फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by, find the list number which when divided by 4, 6, 8, 10 and 12, 4, 6, 8, 10 and 12 leaves remainder 2 in each case. Leaves remainder 2 in each case. वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 4, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने के बाद प्रत्येक दशा में शेषफल के रूप में 2 प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में शेषफल के रूप में 2 प्राप्त हो। अब यहां पर देखो, इन सब नंबर का जो एलसीएम है वो तो इनका कंप्लीट मल्टीपल होगा, कंप्लीट डिवाइड होने वाला नंबर होगा, और प्रत्येक दशा में कुछ रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? कुछ ज्यादा होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अगर हमारे क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हो कि हमेशा इक्वल रिमाइंडर चाहिए, तो आप एलसीएम निकाल करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा, और जितना रिमाइंडर चाहिए उसको ऐड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर आपके पास बचता जाएगा। 4, 6, 8, 10 और 12 एलसीएम क्या होगा? 120 प्लस रिमाइंडर 2 कहा था, आंसर क्या हो गया? 122। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 12 leaves remainder 7, divided by 12 leaves remainder 7, when divided by 15 leaves remainder 10, when divided by 16 leaves remainder 11। बोर्ड पर लिखा हुआ है। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 12 से भाग देने के बाद शेषफल के रूप में 7 प्राप्त हो,
15 से भाग देने के बाद शेषफल के रूप में 10 प्राप्त हो और 16 से भाग देने के बाद शेषफल के रूप में 11 प्राप्त हो। अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन उसने पूछा, इसमें हर एक नंबर के लिए रिमाइंडर उसने चेंज कर दिया। 12 से डिवाइड करने पर 7 आना चाहिए, 15 से डिवाइड करने पर 10 आना चाहिए और 16 से डिवाइड करने पर 11 आना चाहिए। जब आप 12 से 7 को माइनस करोगे 5, 15 से 10 को माइनस करोगे 5 और 16 से 11 को माइनस करोगे 5। ऐसे क्वेश्चन में दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा, ये डिफरेंस है। तो इस बार आपको क्या करना है, जो भी एलसीएम हो उस एलसीएम से डिफरेंस को माइनस करना है। एलसीएम से क्या करना है, डिफरेंस को माइनस करना है भाई। 12, 15 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 240। 240 से 5 को माइनस करेगा 235, आंसर 235। फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 10 leaves remainder 9, when divided by 9 leaves remainder 8, when divided by 8 leaves remainder 7, divided by 7 leaves remainder 6, divided by 6 leaves remainder 5, divided by 5 leaves remainder 4, divided by 4 leaves remainder 3, divided by 3 leaves remainder 2। ज्यादा नहीं, छोटा नंबर। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 10 से भाग देने के बाद शेषफल के रूप में 9 प्राप्त हो, 9 से भाग देने के बाद 8 प्राप्त हो, 8 से भाग देने के बाद 7 प्राप्त हो, 7 से भाग देने के बाद 6 प्राप्त हो, 6 से भाग देने के बाद 5 प्राप्त हो, 5 से भाग देने के बाद 4 प्राप्त हो, 4 से भाग देने के बाद 3 प्राप्त हो और 3 से भाग देने के बाद 2 प्राप्त हो। चलो यहां पर आंसर बताओ, 2519, बिल्कुल। जितने भी हमारे पास नंबर है इन सब में 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें एलसीएम निकालना है 10 से लेकर 3 तक का। 2 का हाईएस्ट पावर 8, 3 का हाईएस्ट पावर 9 मीन्स 3 स्क्वायर, 7 और 5 प्राइम नंबर के रूप में आएंगे आपके पास, और अब कुछ बचा ही नहीं है आपके पास जिसका आप यूज कर सकते हो एलसीएम निकालने में। और इसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2520, 2520 हमारा एलसीएम, एलसीएम माइनस डिफरेंस, 2520 से 1 माइनस किया, 2519 आंसर, 2519 आपका आंसर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the list number which when divided by 4, 5, 6, 7 and 8. Find the list number which when divided by 4, 5, 6, 7 and 8 leaves remainder 3 in each case, leaves remainder 3 in each case and is completely divisible by 9, and is completely divisible by 9। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने के बाद प्रत्येक दशा में
शेषफल के रूप में 3 प्राप्त हो, प्रत्येक दशा में शेषफल के रूप में 3 प्राप्त हो और वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालोगे 4, 5, 6, 7 और 8 का। इनका एलसीएम क्या होगा? 840। कैसे निकला भाई? 2 का हाईएस्ट पावर 8, एक 3, एक 5 और एक 7, एलसीएम 840। फिर इसने कहा रिमाइंडर के रूप में हमें 3 चाहिए, 3 चाहिए, तो हमने 3 ऐड कर लिया, 843। अब इसने कहा अब जो नंबर मिलेगा वो नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 से भाग देने पर कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, 843, 8 और 4 12 और 3 15, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम निकाल लो, और अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। तो 8, 4, 12 और 3 15 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, 843 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब एलसीएम के बाद एलसीएम का मल्टीपल चलेगा भाई, आपको बताया हमने, एलसीएम के बाद एलसीएम का मल्टीपल चलेगा। 840, अब 840 का दुगुना 1680, 1683, डिवाइड करके देखो तो, नीचे ही रहो बेटा, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक ठीक है। अब 1683, 8 और 3 11 और 6 17 और 1 18, 18 9 के टेबल में आता है, नंबर 9 से कंप्लीट डिवाइड, हमारा आंसर 1683। अगर ये 9 के टेबल में नहीं आता, फिर हम क्या करते हैं? 840 का 3 गुना, मतलब 840 के मल्टीपल में आप चेक करते जाते हैं, जब वो नंबर 9 का डिविजिबल बनता तो हमारा आंसर आ जाता। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which is completely divisible by 4, 5, 6, 7 and 8. कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, 5, 6, 7 and 8। 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताओ, 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताओ जो 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो, सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है, और अभी पिछले क्वेश्चन में आपने एलसीएम निकाला था 840 एलसीएम। और आपको यह भी पता है, बार बार आप सुन रहे हो कि एलसीएम के बाद एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 840 के टेबल में 840 का कौन सा मल्टीपल है जो 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर के आसपास आता? कैसे निकालोगे भाई? 840 से आपने 5 टाइम्स 9 को डिवाइड कर लिया। जल्दी बताओ, डिवाइड करने का रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी डिवाइड करो। 840 से 5 टाइम्स 9 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा? 39, रिमाइंडर 39। अब देखो, इसका मतलब क्या है? जी कितने टाइम भाग लगा बेटा? मतलब ये जो हमारे पास 5 टाइम का हाईएस्ट नंबर है, 840 इंटू 119 प्लस 39, 840 का 119वें मल्टीपल से 39 ज्यादा है। रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा है, तो आप एक काम करो, रिमाइंडर माइनस कर दो। जब आप रिमाइंडर माइनस करोगे तो जो नंबर बचेगा वह 840 का 119वां मल्टीपल आएगा। ये तो चेक करना है। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर माइनस जो रिमाइंडर चाहिए क्वेश्चन में बचा है। ट्रिपल 960, 5 डिजिट का वो हाईएस्ट नंबर है जो 4, 5, 6, 7 और 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट
फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which is completely divisible by 4, 5, 6, 7 and 8। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताओ जो 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो इस बार क्या करेंगे, एलसीएम 840, इससे हमने 5 डिजिट के लिस्ट नंबर को डिवाइड कर दिया। अब यहां पर देखो भाई कितने टाइम भाग लगा है। अब ये जो नंबर हमारे पास है 5 डिजिट का लिस्ट नंबर, ये 840 के 11वें मल्टीपल से 760 ज्यादा है। तो अगर इसमें से 760 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 840 का 11वां मल्टीपल आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से एक भी कम करते हो तो ये 4 डिजिट में जाएगा, क्योंकि 5 डिजिट का लिस्ट नंबर है तो आप माइनस तो कर नहीं सकते हो, फिर आपको प्लस करना होगा। तो क्या प्लस करोगे, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 840 माइनस 760। अब ये जो नंबर होगा वो 840 का 12वां मल्टीपल मिल जाएगा, वही हमारा आंसर है भाई। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the highest number which exactly divides 120, 160 and 200 respectively। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 120, 160 और 200 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब इस पर देखिए आप, जिसे भाग देना है ये नंबर गिवन है हमारे पास 120, 160 और 200 को कंप्लीट डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए। ये प्लेस किसका है भाई, एचसीएफ का प्लेस है, मतलब यहां पे आपको एचसीएफ निकालना है। 120, 160 और 200। अब देखो एचसीएफ निकालने में क्या कर सकते हो आप, इसमें सबसे छोटी संख्या को चेक करते हैं। 120 इसके फैक्टर 60, 40 इस तरीके से जा रहे हैं ना भाई। तो 120 से बाकी कोई नंबर डिवाइड नहीं हुआ, 60 से इसमें से कोई नंबर डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन 40 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो 40 क्या होगा हमारा, एचसीएफ। 40 क्या होगा हमारा, एचसीएफ। 40 वो हाईएस्ट नंबर है जो 120, 160 और 200 तीनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ हमारा होगा 40, आंसर 40। और नहीं तो डिवाइड करने के तरीके से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो 40 आया इससे 200 का एचसीएफ निकाल लीजिए आप। फोर्टी हमारा एचसीएफ है किसका, 120, 160 और 200 का। Find the highest number which when divide 204 and 353 leaves remainder 4 and 3 respectively। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 204 और 353 को भाग देने के बाद 204 और 353 को भाग देने के बाद शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त हो। अब शेषफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, फालतू। 204 को भाग देने के बाद अगर 4 रिमाइंडर चाहिए मतलब 200 डिवाइड करना हमें, और 353 को डिवाइड करने के बाद अगर 3 रिमाइंडर चाहिए मतलब 350 हमें डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए, फिर जो नंबर बचे उसका एचसीएफ हमारा आंसर होगा। आपको पता है 50 से दिख ही रहा होगा, 50 से 4 टाइम और 50 से 7 टाइम्स, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 50, 50 हमारा आंसर। 200 350 का एचसीएफ क्या होगा, 50।